और एक चीज़ पे रखना है और वो नतीजे हैं बजाज ऑटो के, क्योंकि बजाज ऑटो कल अपने Q3 के नतीजे जो है वो जारी करने वाला है। कैसे रहेंगे नतीजे बताने के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी सृष्टि जुड़ चुकी है। सृष्टि, बताइए कैसे रहेंगे बजाज ऑटो के नतीजे? ठीक ठाक नतीजे देखने को मिल सकते हैं। बहुत ज़्यादा उम्मीदें ना रखें, क्योंकि देखिए इस बार जो वॉल्यूम्स रही हैं बजाज ऑटो की, वहाँ पे डोमेस्टिक वॉल्यूम्स में एटलीस्ट 2 व्हीलर सेल्स की हम बात करें तो वो थोड़ी सी पिछड़ती हुई नज़र आई हैं। 3 व्हीलर ने सपोर्ट ज़रूर किया है और अच्छी बात यह है कि एक्सपोर्ट में भरपूर एक्शन देखने को मिला है, क्योंकि कंपनी का इस समय से अपने एक्सपोर्ट आउटलुक को लेकर काफ़ी पॉजिटिव थी और ठीक उसी फ्रंट पर कंपनी ने प्रदर्शन किया है। तो वॉल्यूम्स में डोमेस्टिक का हाथ थोड़ा सा पीछे देखने को मिला है, एक्सपोर्ट्स का सहारा था। पर इस बीच अगर हम देखें तो कंपनी के जो अगर पूरे मिक्स को देखें तो वो भी बहुत ज़्यादा इस बार सपोर्टिव नहीं है। नंबर्स की बात करें तो यहाँ पे आय में इनके तिमाही दर तिमाही देखिए कोई भी सुधार नहीं देखने को मिलेगा। हालांकि अगर साल दर साल देखें तो 7% का इजाफा ज़रूर देखते हुए मिल सकता है, क्योंकि कंपनी के जो बाइक्स की कीमत है वो अगर कंपेयर करें तो साल दर साल वहाँ पर 6% का इजाफा हुआ है। तो उसके चलते जो है इनकी आय, EBITDA और मुनाफे में साल दर साल बढ़त ज़रूर रहेगी, पर तिमाही दर तिमाही कोई ज़्यादा बदलाव नहीं है। सबसे खास नजर रखनी होंगी मार्जिन्स पे, क्योंकि बजाज ऑटो कई समय से 20% के ऊपर अपने मार्जिन्स जो हैं वो होल्ड करती हुई नजर आ रही है। इस बार भी उम्मीद है कि ठीक 20% पे ही कंपनी के मार्जिन्स रहेंगे। तो यहाँ पर अगर कोई और ज़्यादा इंप्रूवमेंट आता है तो वो एक पॉजिटिव ट्रिगर ज़रूर होगा, क्योंकि याद रखिए कंपनी अपनी एक्सपोर्ट मार्केट में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। तो उसको लेकर कॉमेंट्री क्या है वो भी ध्यान रखना होगा। साथ ही CNG बाइक में कंपनी क्योंकि लगातार अपने कैपेसिटी एक्सपेंशन लगा रही है, ऑलरेडी उन्होंने गाइडेंस दी है कि Q3 और Q4 में अपनी CNG बाइक्स के लिए वो किस तरीके से कैपेसिटी बैठाएंगे, तो उसको लेकर क्या अपडेट है और साथ ही डिमांड कैसी बन रही है CNG सेगमेंट में, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। तो बजाज ऑटो नंबर्स में खास तौर से मार्जिन्स पे ध्यान रखिए और कमेंट्री पर भी फोकस रखिए, क्योंकि कमेंट्री के दम पे भी स्टॉक काफ़ी अच्छी तरीके से रिएक्ट कर जाता है। तो बजाज ऑटो यहाँ पे नंबर्स पे तो नज़र रखना है, साथ ही साथ कमेंट्री पे नज़र रखिएगा, क्योंकि आपको याद होगा पिछले बार यानी कि Q2 के नतीजों के समय बजाज ऑटो ही वो कंपनी थी जिसने कमेंट्री दी और उसके बाद अच्छी खासी पिटाई काफ़ी सारे स्टॉक्स की हो गई थी, खासकर ऑटो सेगमेंट में। चलिए शुक्रिया सृष्टि, ये पूरा अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। ऑटो के जो नतीजों का प्रीव्यू था उसे सृष्टि से जान रहे थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बहुत कुछ एक्साइटिंग तो नहीं होने वाला है। और जाहिर सी बात है, जो अहम बातें थी वो बता दूं कि 2 व्हीलर्स का वॉल्यूम 1% बढ़ने का अनुमान है। घरेलू 2 व्हीलर्स वॉल्यूम में 10% की गिरावट संभव है। 3 व्हीलर्स वॉल्यूम में 6% बढ़ोतरी का अनुमान है। सालाना आधार पर एक्सपोर्ट में 22% की बढ़त संभव है। अक्षय, बजाज ऑटो हालांकि ऐसे मार्केट में तो हमें नतीजों का इंतजार कर लेना चाहिए, लेकिन बताइए जो निवेशक बने हुए हैं उनके लिए क्या राय होगी? जी, तो बहुत समझदारी की बात कही है कि ऐसे मार्केट्स में रिजल्ट नतीजों के लिए रुकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये समय ऐसा है कि अच्छे नतीजों पे भी काफ़ी स्टॉक्स में बिकवाली का प्रेशर बना है। ये ट्रेंड हम गए पिछले क्वार्टर में भी हमने यही ट्रेंड देखा था और इसमें इस क्वार्टर में भी यही चीज़ देखने को मिल रहा है। बजाज ऑटो की बात करें तो स्टॉक ऑलरेडी पिट चुका है और ओवरसोल्ड है। थोड़े से जो है डाइवर्जेंट सिग्नल्स मिल पा रहे हैं, जो डाइवर्जेंस है वो पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। तो कम से कम लग रहा है कि शायद डाउनसाइड कैप्ट हो, पर कोई बड़ी तेजी की भी उम्मीद ना करें। जो ऑप्शंस का डिस्ट्रीब्यूशन है रिजल्ट्स के पहले वो है 7500 और 9000, तो बहुत दूर दूर के कॉल और पुट बिके हुए हैं। तो डायरेक्शन बनना मुश्किल है हो रहा है। तो जिनके पास ऑलरेडी है उनको 8200 ये स्टॉप लॉस बना के होल्ड करना है। और मेरी राय रहेगी कि अगर बाई चांस बाउंस भी कर जाए तो 8800 के आसपास मिलता है आपको, तो वहां पे एक बार आपको एग्जिट ले लेना है। तो रिजल्ट के पहले कोई ट्रेड की रिकमेंडेशन नहीं है। 8200 का स्टॉप रहेगा जिनके पास है और 8800 पे एग्जिट की राय रहेगी। बिल्कुल, तो ये है राय बजाज ऑटो पे एक विस्तृत नजरिया अक्षय जी की तरफ से आता हुआ।